स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 है सिंपल इंटरेस्ट और इसका फर्स्ट पार्ट बना था जिसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन किए थे और कॉन्सेप्ट को भी समझे थे कि सिंपल इंटरेस्ट है क्या। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास। देखो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है तो ज़रा सा आज के लिए मतलब आज अभी पढ़ना तो क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन देख लेना। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन पेज 46 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करना। मैं पढ़ रहा हूँ, जस्ट तुम भी लोग सुन लो और बुक से देख लेना। एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इफ ए प्रिंसिपल एल्ड अमाउंट रुपीज़ 7,100 I think office at the 7,100 in 7 year and 6,200 in 4 year at the if the principal held the amount। देखो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल along with इंटरेस्ट, कितने साल का इंटरेस्ट? 7 years का इंटरेस्ट। ठीक है, 7 years का इंटरेस्ट, 7 years का इंटरेस्ट, 7 years का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट 7 ईयर का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 7,100। मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है, मतलब ना प्रिंसिपल और 7 साल का इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर दोगे तो 7,100 बन रहा है। ठीक है, और उसी के नीचे एक और क्वेश्चन बोल रहा है वही प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ 4 इयर्स का इंटरेस्ट, 4 इयर्स का इंटरेस्ट। ठीक है, ये कितना बन रहा है अमाउंट? 6,200। तो बोल रहा है ना इसका प्रिंसिपल क्या है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, देखो यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल, यहाँ 7 इयर्स का इंटरेस्ट, यहाँ 4 इयर्स का इंटरेस्ट, यहाँ है 7,100 ये अमाउंट है, ये 6,200 ये भी अमाउंट है। तो काम करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी और पी खत्म हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो पी और पी खत्म हो जाएगा। 7 इयर्स का इंटरेस्ट और 4 इयर्स का इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? 3 इयर्स का इंटरेस्ट। ठीक है, 3 इयर्स का इंटरेस्ट और ये कितना होगा? 900 रुपीज़ होगा। 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 900 रुपीज़ होगा। तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 900 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 300 आएगा। तो ये जो 300 रुपीज़ आया वो कितने साल का इंटरेस्ट हुआ? एक साल का इंटरेस्ट हुआ। अब हम एक काम करते हैं ना, हम 7 इयर्स का इंटरेस्ट निकालते हैं या फिर 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो बात बोला गया, 7 इयर्स का इंटरेस्ट और 4 इयर्स का इंटरेस्ट। अगर हम 7 इयर्स का इंटरेस्ट निकालते हैं या फिर 4 इयर्स का इंटरेस्ट निकालते हैं, एक साल का, एक ईयर का इंटरेस्ट जो है, एक ईयर का इंटरेस्ट जो है वो कितना है? 300 है। तो मैं 4 ईयर का इंटरेस्ट निकाल ले रहा हूँ। 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 300 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो हर साल इंटरेस्ट जो है वो सेम होता है। अगर प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो हर साल एवरी ईयर का जो इंटरेस्ट है ना वो सेम होता है। तो अगर एक ईयर का इंटरेस्ट 300 है तो 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा? 300 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 300, या यूँ कह लो 300 इंटू 4 तो 1200। ये कितना हो गया? 4 साल का इंटरेस्ट हो गया। 4 साल का इंटरेस्ट हो गया। 4 साल का इंटरेस्ट इतना है और 4 साल का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मतलब अमाउंट वो कितना है? 4 साल का जो अमाउंट है वो कितना है? 6,200। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ये कितना है? 6,200। हम इसका बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका तुम इसको भी लेकर चल सकते हो, जो तुमको सही लगे। तुम इसको लेकर सॉल्व करो या फिर इसको लेकर सॉल्व करो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक साल का इंटरेस्ट 300 है तो 4 इयर्स का इंटरेस्ट कितना होगा? 1200 होगा। 1200 4 साल का इंटरेस्ट है, 4 साल का इंटरेस्ट है। तो 4 साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट आएगा। तो प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, इंटरेस्ट पता है ना। इंटरेस्ट कितना है? 1200 है। इंटरेस्ट कितना है? 1200 तो ये कितना है? 6,200। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 6,200 माइनस 1,200 यानी कि 5,000 आ जाएगा। ये क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। ये प्रिंसिपल हो गया। अब बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। हम लोग क्या जानते हैं? इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100। इंटरेस्ट कितना है? 4 साल का इंटरेस्ट कितना था? 1200 था ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1200। प्रिंसिपल कितना है? 5000 है। रेट कितना है? रेट कितना है वही तो निकालना है। टाइम कितना है? 4 साल बाई 100। ठीक है, 10 10 10 10 10 और ये 1 0 ये 1 0, 4 से इसको काटेंगे 30, 5 से काटेंगे 6,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने किया ना, तुम सेम चीज़ 7 ईयर्स को लेकर सॉल्व कर सकते हो, सेम इसको लेकर सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट 900 था, 1 साल का इंटरेस्ट 300 हो गया, तो यहाँ से तुम 7 ईयर्स का इंटरेस्ट निकाल लोगे, वो क्या होगा 2100 हो जाएगा। 2100 यहाँ पुट करोगे, अमाउंट इतना दिया हुआ है तो प्रिंसिपल निकल जाएगा, उसमें भी प्रिंसिपल 5000 ही आएगा, अलग नहीं आएगा। फिर ये जो प्रिंसिपल आया 5000, इंटरेस्ट आया 2100, रेट निकालना है। टाइम तब वहाँ पे 4 ईयर्स नहीं लेंगे, 7 ईयर्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 ईयर्स का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन करोगे सॉल्व तो आंसर आ जाएगा। तुम लोग एक बार 7 ईयर्स को लेकर के सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन वही पेज 46 का 14 नंबर क्वेश्चन। अमल रॉय डिपॉजिट 2000 इन अ बैंक एंड पशुपति घोष डिपॉजिट 2000 इन अ पोस्ट ऑफिस। देखो दो लोग हैं, एक है अमल रॉय है और एक है पशुपति। ठीक है, पशुपति घोष। ठीक है, पशुपति और 2000 और 2000 दोनों ही जमा कर रहा है, लेकिन ये अमल जो है वो बैंक में जमा कर रहा है और पशुपति जो है वो पोस्ट ऑफिस में जमा कर रहा है। इसका जो प्रिंसिपल है वो 2000 है और इसका जो प्रिंसिपल है वो भी 2000 है। ठीक है, इसका भी प्रिंसिपल 2000 है, रुपीज़ 2000 है। ठीक है ना, 2000 है। इन ए पोस्ट ऑफिस आफ्टर 3 ईयर दे गेट रिटर्न अमाउंट 2360 एंड 2480 रेस्पेक्टिवली। मतलब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद दे गेट रिटर्न अमाउंट 2360। मतलब 3 साल, मतलब समय कितना है यहाँ पे, 3 ईयर्स है। 3 साल बाद उसको कितना मिल रहा है, मतलब अमाउंट कितना है, 2360, 2360। और इसका भी टाइम कितना है, 3 ईयर्स ही है। इसका जो अमाउंट है वो कितना मिल रहा है इसको, 2480। देखो प्रिंसिपल इसका भी सेम है, प्रिंसिपल मतलब दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों का टाइम सेम है, अमाउंट अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगा, रेट अलग अलग होगा, है ना। वही निकालने के लिए बोल रहा है। रेशियो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द बैंक इन द पोस्ट ऑफिस। पहले बैंक के बाद में पोस्ट ऑफिस है, दोनों का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। ये तुम्हारा 2400 है, 2400। देखो ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट निकल जाएगा ना। इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। याद है मैं बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस पी। अमाउंट कितना है 2400, प्रिंसिपल कितना है 2000, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 480 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर। अगर इसका इंटरेस्ट निकालना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा 360 रुपीज़ हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 इज इक्वल टू 360। ठीक है, हम लोग इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पी आर टी बाई 100 इज इक्वल टू 480। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। अब प्रिंसिपल का बात करें तो वो कितना है 2000 है, प्रिंसिपल कितना है 2000 है। रेट का रेशियो निकालना है, रेट हमें नहीं पता है, आर टाइम कितना है 3 ईयर बाई 100 इज इक्वल टू 360। समझ रहे हो, तो ये 2 जीरो कट गया, तो रेट, इसका रेट R1 मान लो, तो ये जो R1 है यहाँ पे R1 मान लो, तो ये जो रेट है वो क्या है 360 बाई 20 इंटू 3। ठीक है, यहाँ पे R2 मान लो रेट, प्रिंसिपल कितना है 2000 है, रेट कितना है R2 है, टाइम कितना है 3 है, बाई 100 इज इक्वल टू 480। ये 2 जीरो कट गया, तो रेट 2 क्या आएगा 480, ये 0 है, 480 बाई 20 इंटू 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है, R1 इज टू R2 पूछा है, तो R1 क्या है 360 बाई 20 इंटू 3 इज टू 480 बाई 20 इंटू 3। ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये जीरो कट जाएगा, 12 3 36, 12 चौके 48, तो क्या आएगा 3:4। और उम्मीद है ये ही आंसर आना चाहिए, 3:4। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन बन गया, आंसर आ ही गया होगा। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, और वो है तुम्हारा पेज 47 में 15 नंबर क्वेश्चन, पेज 47 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ए वेवर कोऑपरेटिव सोसाइटी टेक अ लोन 15,000 फॉर बाइंग ए पावर लूम
एक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो 15,000 रुपया उधार लिया एक पावर लूम खरीदने के लिए। 15,000 उधार लिया या 15,000 उधार दिया, वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपीज़। 15,000 प्रिंसिपल कितना है? 15,000 रुपीज़। ठीक है, 15,000। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, मतलब टाइम कितना है? 5 ईयर्स है। टाइम कितना है? 5 ईयर्स है। 5 साल के बाद सोसाइटी हैज़ टू रिपे 22,125। सोसाइटी को कितना पे करना है? 22,125। 22,125 फॉर रिकवरिंग द लोन। मतलब अमाउंट ये हो गया तुम्हारा 22,125, प्रिंसिपल ये हो गया, इंटरेस्ट निकल जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस पी, है ना। यहाँ से इंटरेस्ट निकल जाएगा, इंटरेस्ट निकाल ही लो। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7,125 आ जाएगा। 7,125 ये तुम्हारा इंटरेस्ट आ गया। लेटेस्ट डिटरमाइन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, आर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो हम लोग बात किया इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? बखूबी जानते हो, अभी तुम लोग पढ़े P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ये जानते हो अच्छी तरीके से। और ये कितना है? 7,125 है ना। तो प्रिंसिपल वो कितना है? 15,000, ठीक है, यहाँ पुट कर दिया हमने 15,000। आर वही तो निकालना है हमें, टाइम 5 ईयर्स से बाई 100 इज इक्वल्स टू 7,125। ये 2 जीरो कट गया, तो आर क्या हो जाएगा? 7,125 बाई 5 इंटू 150। 5 से काटेंगे इसको तो 5 एकम 5 6 7 5 चौके 20 5 दूनी 10 5 25। 15 से काटेंगे इसको तो 15 नवा 135 135 15 75 95 बाई 10 यानी कि 9.5%, यानी कि 9 बाई 10 यानी कि 9 1/2 ईयर्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया 15 नंबर, 9 1/2 ईयर्स हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। जो तुमको सही लगे, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़। अच्छा परसेंटेज क्यों लिख दिया हमने? ये तो ईयर है ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हुआ आंसर, और ये बहुत ही आसान सा सवाल था। चलो आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, असलम चाचा गॉट ₹1 लाख व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस। असलम चाचा, 60 नंबर क्वेश्चन, उनको 1 लाख मिला जब वो रिटायर हुए। तो ही डिपोजिट अ पार्ट ऑफ दैट मनी इन अ बैंक एंड रेस्ट ऑफ द मनी इन द पोस्ट ऑफिस। मतलब उनको कितना मिला था? 1 लाख मिला था, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ मिला था जब वो रिटायर हुए थे। तो इसको उन्होंने 2 जगह डिपॉजिट किया, एक है तुम्हारा बैंक और एक है पोस्ट ऑफिस। एक है बैंक और एक है पोस्ट ऑफिस, ठीक है, एक है बैंक एक है पोस्ट ऑफिस। ये नहीं बताया है कि बैंक में कितने जमा किया और पोस्ट ऑफिस में कितने जमा किए। तो हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि बैंक में 100 रुपीज़ जमा किए, तो पोस्ट ऑफिस में कितने जमा किए होंगे? 1 लाख माइनस 100 रुपीज़। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अगर सपोज करो बैंक में 50,000 जमा किए तो पोस्ट ऑफिस में 50,000, कैसे? 1 लाख माइनस 50,000। बैंक में 40,000 जमा किए तो पोस्ट ऑफिस में 60,000। बैंक में 30,000 जमा किए, पोस्ट ऑफिस में 70,000। समझ में आ रहा है ना? इतना जमा किए पोस्ट ऑफिस में, बैंक में जमा किए 100 रुपीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनी इन द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। In a post office, he got 5,400 in total per year as interest per year in post office. ठीक है, rest of the money in post office and got 5,400 total per year as interest if the rate of simple interest per annum in the bank and the post office. इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो है 5 ईयर। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो कितना है? 5 ईयर्स है, और क्या है? 6% है रिस्पेक्टिवली। और अगर हम लोग टाइम का बात करें ना तो टाइम हमें नहीं, मतलब बोला है 1 ईयर्स, टाइम एक्चुअली में बोला पर ईयर बोला है उस क्वेश्चन में, पर ईयर बोला है। हर साल उनको 5,400 रुपीज़ मिलता है टोटल पर ईयर एज इंटरेस्ट के तौर पे। मतलब यहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा 1 साल में और यहाँ जो इंटरेस्ट मिल रहा होगा 1 साल में, दोनों को सम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 5,400 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालें तो वो क्या होगा? PRT, ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला है ये, है ना, PRT। P नहीं पता है, X, R पता है, हाँ 5, टाइम पता है कि हाँ 1, लिखो या मत लिखो बाई 100।
समझ में आ रहा है ना, ये इंटरेस्ट। यहाँ भी इंटरेस्ट का अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, PRT/100 होगा। प्रिंसिपल का बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 1 लाख माइनस एक्स। रेट की बात करें तो वो कितना है, 6, टाइम कितना है, 1/100। ये जो इंटरेस्ट है 2 और ये जो इंटरेस्ट है 1, ये जो इंटरेस्ट है 1, इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट 2 जो है वो है 5400, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट 1 का बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 5x/100। इंटरेस्ट 2 का बात करें तो कितना हो जाएगा, 6 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया हम, ठीक है, 6 लाख माइनस 6x/100 इज इक्वल टू 5400, है ना। क्लियर हुआ नहीं बात। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 6 लाख माइनस 5 माइनस एक्स होगा, माइनस 6x प्लस 5x माइनस एक्स होगा। मैं डायरेक्ट क्या, एक स्टेप जंप किया हमने, सॉल्व करोगे तो यही आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,40,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेकर क्या हो, उसको उधर लेकर क्या हो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। और x जो प्रिंसिपल था वो किसका था, बैंक का था। तो बैंक में उन्होंने जमा कितना किया था, 60,000 जमा किया था बैंक में, उन्होंने 60,000 जमा किया था। तो पोस्ट ऑफिस में ऑब्वियस सी बात है 40,000 रुपीज़ जमा किए होंगे, है ना। ये बात समझ में आया। कौन सा था, 16 नंबर क्वेश्चन था ना, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन था। चलो ठीक है, तो ये तुम्हारा 16 हो गया और 17 एक जैसा है, 16 और 17 करीब करीब एक जैसा है। तो 17 तुम लोग घर में खुद से कोशिश करना करने का, 17 नंबर। 18 करते हैं। 18 क्या बोला, अ बैंक गिव 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। एक बैंक जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दे रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, एक बैंक जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, मतलब रेट जो है वो 5% है ना। एक बैंक जो है वो 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम दे रहा है। इन दैट बैंक दीपू बाबू डिपोजिट 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इस बैंक में दीपू बाबू जो है वो 15,000 रुपीज़ जमा किए साल के शुरुआत में, ठीक है, वर्ष के शुरुआत में 15,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट विदड्रॉ 3,000 आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने बाद 3,000 विदड्रॉ कर लिए। तो 3 महीने तक तो कुछ तो प्रिंसिपल होगा ना, सॉरी कुछ तो इंटरेस्ट मिला होगा ना बैंक में। जैसे कि पहले उन्होंने जमा किया 15,000, ये जमा कर दिए शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में जमा किए और 3 महीने तक बैंक में रहा, 3 महीने तक, 3 मंथ लिखा हमने, ये टाइम है। 3 मंथ तक वो 15,000 बैंक में रहा होगा, है ना। तो 3 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन नहीं, पहला पार्ट कर रहे हैं। 3 महीने तक का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो अगर हम इंटरेस्ट निकालना चाहें तो क्या होगा, PRT, तो P कितना हो गया, 15,000 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। R का बात करें तो वो 5% हो जाएगा और टाइम का बात करें तो 3 मंथ है। तो 3 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4/100। तो ये क्या हो जाएगा, 15,000 इंटू 5 इंटू 1/4 इंटू 100, 2 0 कट गया, 15×5 = 75, 750/4 रुपीज़ उनको इंटरेस्ट मिला पहले 3 महीना में। उसके बाद बोल रहा है कि 3 महीने बाद 3,000 विदड्रॉ कर लिए। 3 महीने बाद 3,000 विदड्रॉ कर लिए। 3,000 क्या कर लिए, वो विदड्रॉ कर लिए। 3,000 रुपीज़ वो विदड्रॉ कर लिए। तो अब जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 12,000। समझ रहे हो ना, पहले प्रिंसिपल था 15,000, अब प्रिंसिपल होगा 12,000, है ना। ये इंटरेस्ट तुम्हारा पहला था, ये इंटरेस्ट तुम्हारा दूसरा निकलेगा। 12,000 कितने दिन तक चला, 3 महीने तक चला। देन अगेन आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद 3,000 निकाल लिया। फिर 3 महीने बाद, 3 महीने के बाद 3,000 निकाल लिए और ये 12,000 और 3 महीने तक जमा रहा। तो 12,000 पे इंटरेस्ट निकल के आएगा ना, लेकिन टाइम कितना होगा, 3 मंथ टाइम होगा ना। तो यहाँ भी इंटरेस्ट निकल के आएगा ना, तो वो कितना होगा, PRT, ये हो गया तुम्हारा 12,000, R 5% ही रहेगा,
टाइम 1/4 हो जाएगा, बाई 100 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे 12,000 इंटू 5 इंटू 1/4 इंटू 100, ये 2 जीरो कट गया, तो 4 से ये 30, यानी कि 150 रुपीज़ आया। आ जाए इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट इतना आया, सॉल्व कर लेंगे। इसमें पहला 3 महीना में इंटरेस्ट इतना आया, बाद के 3 महीने में इंटरेस्ट इतना आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद वो 8,000 रुपये और जमा कर दिए। इसके बाद यहाँ 8,000 रुपीज़ और जमा कर दिए, ठीक है, 8,000। तो 12,000 में 8,000 जमा कर दोगे तो 20,000 हो जाएगा। ये अब प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर अब टाइम का बात करें, ध्यान सुनो, अब टाइम का बात करें तो अब ये बोला है 1 साल के लिए ही बोला है, ठीक है ना, 1 साल के लिए ही बोला है। आफ्टर 3 मंथ लेट्स रिमेंबर द अमाउंट प्रिंसिपल एलोंग विथ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। 1 साल का बात किया है तो 3 और 3 महीना 6 महीना 6 मंथ तो निकल गया। अब बचा कितना, 6 मंथ और बचा। इस केस में जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, PRT, यानी कि 20,000 इंटू R तो 5 ही होगा, और 6 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा बाई 100। इसको सॉल्व करोगे 20,000 इंटू 5 इंटू 1/2 इंटू 100, 2 जीरो 2 से 100, तो ये क्या होगा 500। यहाँ पे इंटरेस्ट जो आया वो 500 आया। तो ये जो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना होगा, पूरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको सॉल्व करोगे ना तो 4 एकम 4, 3 7 4 8 32, 4 8 32, 3 4 7 28, 4 5 20। इंटरेस्ट 2 कितना आ गया, 150। इंटरेस्ट 3 कितना है, 500। तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.5 हो गया। यहाँ पे 0 0 7 7 होगा, 5 8 5 13 होगा, 5 6 7 1 8 837.5। क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रिंसिपल एलोंग विथ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल एलोंग विथ इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट होगा, और प्रिंसिपल लास्ट में कितना था, 20,000 था। प्रिंसिपल लास्ट में 20,000 था, और इंटरेस्ट कितना है 837.5। तो इसको तुम सॉल्व करोगे 20,837.5 इसका अमाउंट निकल के आएगा, ठीक है। कौन सा था, 18 नंबर था। तो तुम्हारा ये आंसर आएगा और ये आंसर आएगा, चेक कर लोगे तुम लोग। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। एक बार जरा से इसको दोबारा भी देख लेना। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन की ओर, वो है तुम्हारा 19 नंबर क्वेश्चन। रहमत चाचा टेक अ लोन 2,40,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए बिल्डिंग, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ये तुम्हारा 19 नंबर है। रहमत चाचा जो है वो 2,40,000 ना, 2,40,000 उन्होंने लोन लिया, ठीक है। किस रेट पे नहीं लिया, 12% के लिए 12% के लिए उन्होंने 2,40,000 लोन लिए और उसके 1 साल बाद वो जो घर बनाए उसको भाड़ा पे दे दिए, ठीक है। 1 साल बाद उस हाउस को रेंट पे दे दिए। कितना रेंट था, 5,200 पर मंथ। रेंट जो है, जो रेंट है वो है तुम्हारा 5,400 ना 200, क्या बोला, 5,200 पर मंथ हर महीना 5,200 वो रेंट ले रहे हैं। तो ये क्या है, पर मंथ। तो 1 ईयर का रेंट कितना होगा बता दो जरा सा, 5,200 इंटू 12 है ना। 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 5,200 इंटू 12, ये 1 साल का वो मतलब जो घर को रेंट पे दिए हैं वहाँ से उनको इतना रुपीज़ मिलेगा 1 साल में, ठीक है। इसी तरह से ये घर को रेंट पे रखे, कब तक रखे, जब तक ये जो लोन है, लोन 2,40,000 तो लोन था, सिर्फ लोन तो नहीं ना, इंटरेस्ट भी साथ में, यानी कि अमाउंट इस इनकम से, अमाउंट इस इनकम से, ये जो इनकम हो रहा है ना, इस इनकम से ये वाला अमाउंट कंप्लीट हो जाए। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ये जो अमाउंट है वो इस पैसा से कंप्लीट हो जाए। मतलब ये जो पैसा होगा 5,200 इंटू 12 इंटू n-1। n-1 क्यों लिए, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम तक चला।
तो हमने n ईयर्स मान लिए। और n-1 ये क्यों लिए? क्योंकि लोन लेने के 1 साल बाद, लोन लेने के 1 साल बाद उस हाउस को रेंट पे रखे। 1 साल बाद, 1 साल बाद, तो 1 साल बाद, इसीलिए इसमें हमने n-1 कर लिया। तो यहां से अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये तुम्हारा हो गया 5200 इंटू 12 इंटू n-1, है ना। प्रिंसिपल कितना है? 2,40,000। ओके, 2,40,000। इंटरेस्ट कितना होगा? 2,40,000 इंटू 12 इंटू n टाइम कितना है? n है बाई 100 इज इक्वल टू 5200 इंटू 12 इंटू n-1, है ना। 20 कट गया, तो क्या बचेगा? 2,40,000 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 12 चौके 48, बाद में 24, 4 28, 0 0, तो 28,800 n इज इक्वल टू, इसको तुम 12 से मल्टीप्लाई करना चाहो अगर तो कर सकते हो। तो क्या आएगा? 12 दूनी 24, 12 25 60 से 62, और ये तुम्हारा 20, तो 62,400 n-1। अच्छा एक बात बताओ, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, कैंसिल कर दो, है ना। ये 2 0 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? यहाँ से क्या बचेगा? 2400 बचेगा, 2400 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 288 n बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? 624 n माइनस 624, है ना। ये जो 624 है इधर ला दो इसको, 2400 प्लस 624 ये जो क्वेश्चन 624 n माइनस 288 n। तो इस ये ऐड करोगे 4 2 10 3 0 3000, इसको सपरेट करोगे 8 6 14 8 3 11, 5 से 2 गया 3, 336 n। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3024 बाई 336। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 छक 54, 9 27, 52, 9 27। तो n यानी कि टाइम कितना हो गया? 9 ईयर्स हुआ। और यहाँ पे हम लोग करते हैं क्लास को खत्म। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन और बचा हुआ है, कर लेना, नहीं होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।